हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्यों पढ़ना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन वह टूल है या वह टेक्निक है जिसकी ज़्यादा से आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल ये सब बता सकते हैं। तो होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली यह एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बताया गया है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो लगभग सेम एनर्जी हैं या जो नियरली सेम एनर्जी हैं वो मिक्स होकर अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ओके, देन हाइब्रिडेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड पैरामीटर्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्या होता है हाइब्रिडेशन में, इन hybridization valence shell orbitals of nearly same energy and different shape। एनर्जी बढ़े क्या, नियरली सेम होनी चाहिए, डिफरेंट शेप, मिक्स एंड redistribute their energy and form equal एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके बेटा, क्या करते हैं कि जो वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल्स जो लगभग सेम एनर्जी को, यानी हम बात करें तो 2s है 2p कंबाइन करें, या 3s 3p 3d कंबाइन करें, या 3d 4s 4p कंबाइन करें, मतलब एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2s कंबाइन करेगा 4s से। ओके, एनर्जी नियर अबाउट सेम होनी चाहिए। तो जो आपका हाइब्रिडाइज होंगे ऑर्बिटल, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। दूसरी क्या बात है, ध्यान रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, in hybridization half-filled full-filled and vacant, all types of atomic orbitals involved। ये ध्यान रखिए बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड भी हो सकते हैं और वैकेंट्स भी होते हैं। तीनों में कोई भी सकता है या तीनों हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है, नंबर ऑफ एटॉमिक orbitals involved in hybridization, number of atomic orbitals involved in hybridization is equal to number of hybrid orbitals formed। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं ठीक उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि मान लीजिए एक s एक p इन्वॉल्व होता है तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s 2p इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडेशन में तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडेशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, यदि आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो इस पर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते हैं और इसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगी क्योंकि ये बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं।
नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है आपको क्या है, वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी ओवरलैप कर सकता है, मतलब ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और साथ ही एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है, एंड फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी ओनली हेड टू हेड या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वह कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, ठीक है, बात क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो ओवरलैपिंग करें हाइब्रिड ऑर्बिटल से, चाहे वो ओवरलैपिंग करें एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन फॉर्म हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही करेंगे। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अगला जो हम बात कहते हैं वो क्या है बेटा, वो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो आपका ज्योमेट्री प्रॉपर शो करेंगे। ओके, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर हम कुछ हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए हम कुछ और इसमें सीखते हैं, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इसमें, थोड़ा समझिएगा। यदि हम बात करें आपका, ये इधर हम लिख दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहां आपका लिख दे रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेटा बहुत इंटरेस्ट है, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। बेटा यदि आपका एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल, ये पी जेड है, एस से क्या किससे बेटा हाइब्रिडाइज हो रहा है, मतलब इंटरमिक्सिंग हो रही है पी जेड से, तो आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और जिसकी संख्या क्या होगी 2। क्या होगी 2, क्या होगी बेटा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे 2, एक s एक p हाइब्रिडाइज हुआ है तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं। पीछे हमने बताया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यदि एक आपका s pz और px, मान लिया px या py कोई हो सकता है, लेकिन pz कंफर्म है, यानी एक s एक p दो p, यानी कुल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म होगा वो होगा sp2 और इसकी संख्या क्या होगी 3। क्या होगी बेटा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। ओके, तो यदि हम इसकी बात करें, ओके, तो देखिए ये भी आपका sp है, इस वाले को भी sp कहते हैं, इस वाले में इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है और इसका भी sp2 है। मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, आप तो समझने लगे होंगे, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यदि एक s और 3p px py और pz हाइब्रिडाइज करते हैं तो बेटा क्या फॉर्म होगा, जो फॉर्म होगा वो s को बोलते हैं sp3। क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनकी संख्या क्या होगी 4। क्या होगी 4। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्यों?
क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, इसीलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसका भी नाम बेटा sp3 है, इस वाले का भी sp3 है, इस वाले का भी sp3 है, इस वाले का भी sp3। बात मुझे लगता है क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि और कितने तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल हैं और कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स उन हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि कभी ना क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, हाइब्रिडेशन दिया रहेगा और पूछेगा इसमें कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको यदि चीजें याद हैं तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। एक s px py pz और dz², एक क्या बेटा आपका इन्वॉल्व हुआ है, d इन्वॉल्व हुआ है। कौन सा d है वो, dz², ये ध्यान रखना है आपको। s px py pz, p के तीनों, और d में हमने 5 आपको ऑर्डर बताया। कौन कौन सा, dxy dyz dxz dx² y² और dz²। dz², तो उसमें इन्वॉल्व कौन सा हुआ आपका, dz² इन्वॉल्व आपका हुआ है। तो इससे जो फॉर्म होगा हाइब्रिड उसका नाम है sp3d। क्या नाम बेटा, sp3d। इसकी संख्या क्या होगी, ये 5 होंगे। कितने होंगे, 5। क्यों 5 होंगे, क्योंकि एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज हुआ है। एक s 3p और एक d, कौन सा d, dz² हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो फॉर्म हुआ है 5 यानी 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ है। आगे हम बात करते हैं, यदि s px py और pz साथ में dx² y² और dz², ये इन्वॉल्व होते हैं बेटा। देखिए एक s 3p 2d, कौन कौन सा d, dx² y² और dz², यदि ये इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं sp3d2। क्या बोलते हैं, sp3d2। तो कितने बड़े एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, तो जो sp3d2 बनेगा उनकी संख्या क्या होगी, 6। कितनी होगी बेटा, 6। ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम बात करें s px py pz प्लस dxy dyz और dxz। ओके, एक s 3p और 3d यदि हाइब्रिडाइज होगा तो जो फॉर्म होगा उसका नाम है sp3d3। क्या नाम बेटा, sp3d3। 1 3 4 और 3 7, 7 हुए बेटा एटॉमिक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हैं, तो जो sp3d हाइब्रिड बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी, यानी कुल 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्लियर है, कोई तक कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडेशन में और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। क्वेश्चंस आप बहुत थ्योरेटिकल पूछे आने लगे, मतलब कॉन्सेप्ट वाले पूछे आने लगे हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडेशन, कि हम हाइब्रिडेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। यदि मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, तो उसका हम हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे, उसकी हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ठीक है स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन polyatomic molecules hybridization can be predicted by
काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ ठीक, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, यानी यदि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसका हाइब्रिडेशन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या गिन करके उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और कितने लोन पेयर हैं, कैसे देखिए, यदि आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म है, आपको पता है 1 सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। यदि मल्टीपल बॉन्ड है, यदि मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा होगा ही होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड मतलब हमें क्या समझना है 1 सिग्मा। साथ ही यदि लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब बेटा क्या, लोन पेयर मतलब बात से क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर बराबर 1 सिग्मा मानेगा, क्या मानेंगे 1 लोन पेयर बराबर 1 सिग्मा। तो इस रूल की सहायता से हम किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे समझेंगे। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लियर है। चलिए हम एक आपको टेबल बना रहे हैं, उस टेबल से आप हाइब्रिडेशन इजीली बता देंगे यदि आप बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो देखिए ये टेबल आपकी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करिए और हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं। बेटा हर चीज इसमें हम आपको आराम आराम सिखाएंगे, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहे हैं उसको वीडियो को आराम से देखिए, उसको आप क्या करिए कंठस्थ करिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन आप यदि वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक तरफ से एक तरफ तक। ओके, चलिए देखिए, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, क्या है बेटा 2 है, तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp, क्या होगा sp। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, और ज्योमेट्री वहां क्या पर होगी, वहां ज्योमेट्री होगी लीनियर, क्या होगा ज्योमेट्री लीनियर, क्या होगी लीनियर। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर से काउंट करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो हाइब्रिडेशन वहां पर आपका होगा sp2, क्या होगा बेटा sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, यदि आप जो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी आती है 4, क्या आती है बेटा 4, तो जब 4 संख्या आएगी तो 2 पॉसिबिलिटी, क्या आएगी बेटा 2 पॉसिबिलिटी, क्या क्या है, जब आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 आए तो 2 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकती है आपका sp3 और dsp2, sp3 और dsp2। जब हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, क्या होती है बेटा टेट्राहेड्रल, और जब dsp2 होगा तो होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, यानी जब आपका सिग्मा बॉन्ड संख्या 4 हो तो 2 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी बेटा sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और dsp2 हाइब्रिडेशन क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। दूसरी आपको चीज जो ध्यान रखनी है हम यही आपको बता दे रहे हैं ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें जो d है वो आपका होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन होता है बेटा dx स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो d आपका इन्वॉल्व हो कौन सा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम। यदि आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 है, क्या है बेटा 5 है, तो जो आपका हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d, क्या होगा sp3d, और जो आपका ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, होगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोला? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यदि आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 आती है तो हाइड्रोजन आपका होगा sp3d2। क्या होगा बेटा? sp3d2। और तब ये होगी ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और यदि आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 आती है, कितनी आती है बेटा? 7 आती है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका बेटा क्या? sp3d3। क्या होगा? sp3d3। और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगी बेटा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बात क्लियर है? ये आपको चार्ट याद रखना है। तो आप सिग्मा बॉन्ड यदि काउंट कर लेंगे तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बता सकते हैं। बहुत सिंपल है। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ज्योमेट्री क्या होगी उसकी? लीनियर। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप जो काउंट करते हैं वो 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है तो दो संभावना, एक आपका sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दूसरा dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्या है? यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपके 5 आती है तो हाइड्रोजन आपका हो गया sp3d। क्या होगा? sp3d। और जो उसकी ज्योमेट्री आएगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट आपका क्या है? यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और यदि आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आपको चीज याद है तो आप हाइब्रिडाइजेशन फट से बता सकते हैं। अब इसमें हम और बारीकियां सीखते हैं। यदि लोन पेयर होगा, मतलब कि सारे बॉन्ड पेयर हैं या कुछ लोन पेयर है, कितने लोन पेयर हैं, ये सब पे भी हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। तो इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए हम इसमें थोड़ा और बारीकियों की बात करते हैं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बेटा कोचिंग सारी बंद है, तो आप घर पर यूट्यूब चैनल पे मेरा सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। ओके, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये चीज सीखने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके सीखेंगे तो किरान लिए अभी नहीं, आप 12th के दें, 11th का क्वेश्चन करें या BSc या फिर किसी भी लेवल में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो कभी भी अपना तो कंफ्यूज होंगे ना ही आपका क्वेश्चन गलत होगा। चलिए देखते हैं। हम जो पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है AB टाइप। आप क्लियर है बेटा? AB2 टाइप। क्या बेटा? AB2। बहुत समझिए, बहुत ध्यान से। यानी ए आपका बेटा हमने यहाँ रिटर्न किया है सेंट्रल एटम से। किससे किया? सेंट्रल एटम से। बी मतलब बॉन्ड पेयर, यानी कितने बॉन्ड उससे फॉर्म है। प्रॉपर समझिए तो कितने बॉन्ड उससे फॉर्म है। वो जो बी आपका सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन बी को मानेंगे एक ही। यानी AB2 यानी ए सेंट्रल एटम है, उससे दो अदर एटम जुड़े हैं। ये बात समझिए। ए आपका सेंट्रल एटम है, उससे मान मैं सेंट्रल हूं, मैंने दो हाथ से फैलाया तो दो एटम, दो लोग हमसे अटैच हैं, तो क्या हो गया? ए मैं और ये B1 B2 AB2 की बात हम करें तो यहां पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? हाइब्रिडेशन आपका होगा sp। क्या होगा? sp। क्या होगा? sp। यदि एग्जांपल की क्या होगा हाइब्रिडेशन, और यदि इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। क्या होती है ज्योमेट्री? लीनियर। और यदि हम इसमें एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या है? CO2। क्या बेटा? CO2 C2H2 CO2 C2H2 और एटसेट्रा। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, इसमें क्या होता है हाइब्रिडेशन? इसमें हाइब्रिडेशन आपका sp होता है। क्या होता है? sp। शेप इसका और ज्योमेट्री सेम होगी। क्या होगा? लीनियर। क्या होगा बेटा? लीनियर। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो समझिए वो आपका है
AB3 टाइप, AB3 टाइप होगा तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें हाइब्रिडेशन होगा आपका sp2, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा, sp2, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसमें आपका पार्ट जो पहला आएगा, पहला पार्ट जो आपका आएगा उसमें आएगा आपका AB3 टाइप, sp2 हाइब्रिडेशन में दो पार्ट होंगे AB3 टाइप, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है आपका BF3, BCl3, BR3, BI3, AlCl3, SO3 एटसेट्रा। ओके, क्लियर है। एक आपको हम बना के दे रहे हैं, इसके लिए हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया, बात आपको धीरे धीरे याद हो रही है, क्या होगा, इसके लिए हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp2, और यदि हम इसके शेप को बनाएं तो बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, क्या होगा ये हो गया ट्राइगोनल, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे आराम से। अगला हम आते हैं, समझिए ध्यान से थोड़ा और, नेक्स्ट इसमें आपका हाइब्रिडेशन तो sp2 ही होगा, यानी हम sp2 में दो टाइप की बात कर रहे थे, एक आपका टाइप है AB3, दूसरा टाइप है AB2L। मतलब इस वाले में क्या है बेटा, तीनों के तीनों बॉन्ड है, तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। इस वाले में क्या होगा, दो बॉन्ड फॉर्म होंगे और एक क्या होगा, लोन होगा, यानी इससे अटैच क्या होगा, दो ही अदर एटम होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर, क्या होगा, लोन पेयर होगा। ओके, तो यदि इसकी बात करें तो आपने नेक्स्ट टाइप क्या लिया, जो दूसरा टाइप इसका है वो है AB2L टाइप, AB2L टाइप। हाइब्रिडेशन इसमें sp2 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है किससे होगा, आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अपने काउंट किया उससे, तो हाइब्रिडेशन आपका sp2 ही होगा, लेकिन ये कौन टाइप होगा, AB2L, यानी दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ओके, यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है O3SO2, O3SO2, और क्या होगा बेटा, और आपका होगा फ्री रेडिकल, कौन सा, फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल, आपका मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल का भी आपका एग्जांपल इसका होगा। यदि हम इसमें बात करें तो इसका जो शेप होगा, देखिए ज्योमेट्री तो इसकी बात करेंगे तो ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है या शेप पूछ रहा है। ज्योमेट्री और शेप दो अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए, ज्योमेट्री पूछा है, शेप पूछा है। ज्योमेट्री इसकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया तो उसने क्या किया, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्ट करेगा और साथ ही बॉन्ड एंगल भी चेंज करेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल हम दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड होती है हाइब्रिडेशन से, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन शेप इसका चेंज हो गया। शेप क्या हो गया बेटा, इसका शेप चेंज हो गया। शेप इसका होता है वी शेप या बैंड शेप, वी शेप या बैंड शेप। ओके, यानी इसमें आपको बना के दिखा रहे हैं हम SO2 का, तो ये होता है, ये लोन पेयर है, दो ऑक्सीजन इससे जुड़े हुए। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं। ओके, मुझे तो आप चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम अगला हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडेशन क्या है, हमने sp डिस्कस कर लिया, sp2 डिस्कस कर लिया, अब अगला हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई sp डिस्कस हो गया, sp2 डिस्कस हो गया, sp3 की बात हो गई, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन बात कर रहे हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री लिख रहा हूँ, ज्योमेट्री क्या होता है भाई, यहाँ पे ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखिए, जब भी हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगी। ओके, तो इसमें हम टाइप्स की बात करें तो जो पहला टाइप है वो आपका है AB4, जिसमें फर्स्ट टाइप है AB4, मतलब चारों के चारों क्या हो, बॉन्ड पेयर, क्या हो, बॉन्ड पेयर, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, AB4 टाइप। जैसे एग्जांपल की हम बात करें
तो CH4, CCl4, SiH4, SiCl4 एटसेट्रा। ओके, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन हाइड्राइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सब एग्जांपल है और बहुत से एग्जांपल इसके हैं। ठीक है, और यदि और एग्जांपल की बात करें आपको, तो जैसे आपका सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक, फॉस्फेट पे -3 होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। इसमें हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं, यानी इसका यदि हम बात करें तो मेथेन का हम बना रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, तो ये होता है। ओके, इसका जो शेप होता है, यानी मेथेन की, यानी AB4 में शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, वो क्या होगी टेट्राहेड्रल। जब आपका लोन पेयर नहीं होगा उस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, दोनों एक ही होगा। जब लोन पेयर आएगा तब आपका ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगा। जब तक लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा बेटा, एक होगा। हाइब्रिडेशन आपका sp3 है, शेप और ज्योमेट्री दोनों से क्या है, टेट्राहेड्रल, दोनों से क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। देखिए आपको चीजें समझ में थोड़ा आने लगी होंगी। तो दूसरा टाइप है, उसमें क्या है बेटा, आपका 3 तो बॉन्ड हो लेकिन एक लोन पेयर हो, यानी AB3L टाइप, AB3L टाइप। यहां पर हाइब्रिडेशन तो बेटा आपका sp3 होगा और ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, शेप क्या होगा, अब शेप हो जाएगा पिरामिडल। ये ध्यान रखिए, जैसे ही लोन पे आ रहा है उसने क्या किया, शेप और बॉन्ड एंगल बदल देगा, शेप और बॉन्ड एंगल बदल देगा। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो NH3, NCl3 और आपका CH3 मतलब मेथिल एनायन एटसेट्रा, इन सब के जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा बेटा, शेप आपका हो जाएगा पिरामिडल। क्या हो जाएगा, शेप पिरामिडल। ठीक है, मुझे तो बात क्लियर है, आपको चीज याद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अंदर डिस्कस करते हैं। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम अब यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगला टाइप क्या है जिसमें हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, इसमें तीसरा टाइप, तो वो आपका है AB2L2, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। क्या बेटा, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। हमने पहला टाइप डिस्कस किया जिसमें चारों के चारों बॉन्ड थे, कोई लोन पेयर नहीं था। दूसरा टाइप डिस्कस किया जिसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था। और तीसरा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। बात क्लियर है? इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। बेटा देखिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। ज्योमेट्री इसकी बेटा टेट्राहेड्रल ही होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर आ गया तो शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेप इसका हो जाएगा वी शेप और बैंड शेप। वी शेप और बैंड शेप, वी शेप और बैंड शेप। एग्जांपल की बात करें तो H2O, F2O एटसेट्रा। H2O, F2O इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनमें टोटल आपका हाइब्रिडेशन आपका आएगा sp3, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। तो वो सब किसमें आएंगे, वो आएंगे आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप वी शेप और बैंड शेप। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले हाइब्रिडेशन की। जो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन आपका है वो क्या था, वो था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडेशन भाई हमने sp डिस्कस कर लिया, sp2 डिस्कस कर लिया, sp3 के तीनों टाइप डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं sp3d हाइब्रिडेशन। क्या करने जा रहे हैं, sp3d हाइब्रिडेशन। इसकी बात करें तो देखिए इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री को बता बेटा, ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहेगा। यदि हाइब्रिडेशन
हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री फिक्स होगी, शेप लेकिन चेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें हम टाइप की बात करें तो जो पहला टाइप है वो क्या है? AB5 टाइप। यानी क्या होगा? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो। क्या हो? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो, तब आपका क्या कहलाएगा? तब होगा AB5 टाइप। कैसे हम एग्जांपल दें? एग्जांपल की बात करें तो PCl5, PF5, XeO3F2 एटसेट्रा, XeO3F2। भाई देखिए, ज़ीनॉन से 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, इससे 5 फ्लोरीन, इससे 5 फ्लोरीन एटसेट्रा। इन सब में क्या है कि पांचों को पांचों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। तो हम एक एग्जांपल बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपका फॉस्फोरस है, इससे Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, सॉरी इधर Cl लगा है और ऐसे लगा है। क्या है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, बात क्लियर है? इसमें ज्योमेट्री और शेप, यानी ज्योमेट्री और इसका शेप भी यदि आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। जब सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ओके, बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। पहला टाइप हमने डिस्कस किया जिसमें पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर एब्सेंट था। क्या था बेटा? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर क्या था बेटा? एब्सेंट। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका AB4L। AB4L टाइप। क्या करना बेटा डिस्कस? AB4L टाइप। यहां जो हमने डिस्कस किया इस जगह पर वो क्या था? वो AB5 टाइप था। AB5 टाइप मतलब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर था। अब हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं कि इसमें आपका क्या है? AB4L यानी 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें देखिए यहां से हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होगा sp3d, यही होगा। ज्योमेट्री इसकी वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री वही रहेगी। तो ज्योमेट्री डिपेंड करती है किस पे? हाइब्रिडाइजेशन। किससे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे। लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसका शेप होता है सीसॉ शेप। सीसॉ शेप। यदि ये नहीं दिया है तो इसको ये भी बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये दोनों में से आपका ऑप्शन होगा सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। से एग्जांपल की बात करें XeO2F2 एटसेट्रा, तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए समझिए बेटा, ये आपका ज़ीनॉन है। ये क्या है बेटा? ज़ीनॉन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा है ट्राइगोनल पे, 1 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और इस जगह पर आपका लोन पेयर है। ओके, इस जगह पर क्या है? लोन पेयर है। तो ये आपका क्या है? सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये कब होगा? जब आपका सेंट्रल एटम से 4 बॉन्ड पेयर अटैच हो और एक लोन पेयर अटैच हो, तब हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d होगा। ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप उसका क्या होगा? सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप होगा। ये तब बात क्लियर है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे इसमें नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अगला टाइप बेटा क्या है? हम बॉन्ड पेयर और बढ़ा दें। यदि बात करें हम नेक्स्ट टाइप की, समझिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टाइप क्या है? हमने डिस्कस कर लिया कि 4 बॉन्ड हो, एक लोन हो। और अगला टाइप है AB। ये आपका टाइप 2 था, ये टाइप 3 है आपका। हाइब्रिडेशन sp3d के लिए AB3L2 टाइप। यानी
तीन बॉन्ड पेयर हो, क्या बेटा, तीन बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, क्या बेटा, तीन बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, तो यहां पर इस केस में भी हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा, sp3d होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बार बार बेटा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडेशन, लेकिन शेप डिपेंड करेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रेशियो पे। लोन पेयर बढ़ता जाएगा, शेप चेंज होता जाएगा। जब लोन पेयर 0 होगा तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। बोलते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जांपल की बात करें तो इसका हम कर रहे हैं XeO F2 ClF3 IF3 एटसेट्रा। ओके, बात क्लियर है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। XeO F2 ClF3 और ये इसमें शेप क्या होगा, इसका जो शेप होता है बेटा ध्यान रखिए, इसका शेप जो होता है वो होता है टी शेप। क्या होता है, टी शेप। क्या होता है बेटा, शेप टी शेप। आपको बना के दिखा रहे हैं। यदि हम बात करें तो ये आपका था एग्जांपल, मैंने ClF3 लिखा, Cl सेंट्रोइडम है और क्या है बेटा, एक लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा फ्लोरीन यहाँ। थोड़ा यहाँ एक बात और समझिए, लोन पेयर इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल है, ये यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 है और ये बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल होता है। तो लोन पेयर जब भी रखा जाएगा, थोड़ा आपको भी वेस्पर थ्योरम बताएंगे कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा देता है, तो लोन पेयर हम वहां रखेंगे जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो। तो यदि हम इसको एक्सियल पर रखेंगे तो 90 डिग्री है, रिपल्सन ज्यादा होगा, और यदि हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखते हैं तो रिपल्सन कम होगा। इसीलिए लोन पेयर हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है जबकि एक्सियल पर 90 डिग्री है। बात क्लियर है? लोन पेयर रखा तो आप देखिए ध्यान से, तो ये बनकर आपका क्या आ रहा है, टी आ रहा है। क्या आ रहा है, टी। इसलिए इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं, टी शेप। बात क्लियर है? अब अगला हम नेक्स्ट टाइप इसमें डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हाइब्रिडेशन तो sp3d होगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगला टाइप जो आपका है यानी फोर्थ टाइप होगा इसके लिए, इस वाले के लिए फोर्थ टाइप वो क्या है, वो है AB2L3, यानी बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 हो। क्या होगा, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है, इसकी बात हम कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन तो आपका sp3d होगा। ज्योमेट्री जो आपकी है बेटा वो आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। जैसे आपका एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो I3 माइनस क्या बेटा, I3 माइनस या IBr2 माइनस या IF2 माइनस एटसेट्रा। ओके, तो बॉन्ड पेयर 3 होगा लेकिन लोन पेयर क्या होगा बेटा, सॉरी, बॉन्ड पेयर 2 होगा लेकिन लोन पेयर कितना होगा, 3 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, शेप लीनियर हो जाएगा। हम एक आपको स्ट्रक्चर का बना के दिखा रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हमारा आयोडीन है, इसमें क्या बेटा है, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर। इसमें लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन भी है उससे, तो यहाँ पर आपका एक आयोडीन, यहाँ पर आपका एक आयोडीन। क्योंकि हमने पीछे ही आपको बताया है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में लोन पेयर हमेशा कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे। कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे। तो हमने 3 इक्वेटोरियल पोजीशन दी, तीनों पर लोन पेयर रख दिया, तो आपका ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन, तो क्या है 180 डिग्री का एंगल है। शेप क्या है, लीनियर। शेप क्या है बेटा, लीनियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है हाइब्रिडेशन में। तो आपको पहले मैंने बताया था हाइब्रिडेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि क्या होता है हर बार चीजें बदलने से हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, तो क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला हाइब्रिडेशन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन में डिस्कस करना है वो क्या होगा आपका, sp3d2। क्या होगा,
sp3d2। जो हमारा अगला हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई इससे पहले हमने इसका क्या किया, sp डिस्कस किया, sp2 डिस्कस किया, sp3 डिस्कस किया और sp3d डिस्कस किया। अब हमारा क्या है, sp3d2। इसमें हम बात करें तो इसका बेटा जो आपका ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये ध्यान रखिएगा, यदि ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नहीं है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी दोनों सेम ही है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें हम टाइप बात करते हैं पहले टाइप की, वो है आपका AB6 टाइप। AB6 टाइप यानी 6 के 6 क्या है, बॉन्ड पेयर है। 6 के 6 क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर। तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3d2। और आपको पता है ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ज्योमेट्री तो आपकी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल होगी, शेप भी वही होगा, क्योंकि आपको हम इससे पहले बता चुके हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यदि लोन पेयर नहीं है, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन तो रहेगा आपका, जो रहेगा वो तो फिक्स ही वाली है यहाँ पे sp3d2, लेकिन ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। जब तक लोन पेयर नहीं होगा तब तक शेप में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो शेप इसका क्या होगा, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल की बात करें हम बेटा तो SF6, SEF6, SEF6, TCl6 एटसेट्रा। ओके, क्लियर है, बता आपको चीज समझ में अब आने लगी। अब हम एक शेप आपको बना के दिखाते हैं तो आपको चीजें समझ में और आएंगी। देखिए, यदि हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये सल्फर, ये आपका सल्फर है, ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। बात क्लियर हो गया, ऊपर फ्लोरीन और नीचे फ्लोरीन। ठीक, बात क्लियर है। अब थोड़ा समझिए, आपको फिगर हम बना के दिखा रहे हैं, चीज समझ में आएंगे आपको अच्छे से। देखिए, जो आपका ऊपर और नीचे बॉन्ड है, अबव और बिलो द प्लेन है, वो आपके एक्सियल है, और ये सब इक्वेटोरियल है चारों। बट आपको पता है यहाँ बॉन्ड एंगल सेम है, सब 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये एक्सियल बाय 90 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब लोन पेयर आएगा बॉन्ड पेयर के साथ में, तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा एक्सियल पर रखना है। लोन पेयर कहां पर रखना है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो शेप प्रोडक्शन आपके लिए इजी होगा, और यदि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो फिगर ड्रॉ करना भी इजी होगा। अब देखिए, ये हमने बना दिया, बट अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ऑक्टाहेड्रल है। तो समझिए, इसको यदि हम इससे जोड़ दें तो समझिए, इसको हमने इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दें तो क्या होगा, ऑक्टा मतलब 8, हेड्रन मतलब हेड्रन फॉर्म होगा, 4 हेड्रन ऊपर फॉर्म होगा, 4 नीचे। तो क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल। क्या है, ऑक्टाहेड्रल। बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अगला टाइप हमें क्या डिस्कस करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 ही हो, लेकिन शेप चेंज हो जाए, यानी इसके मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप क्या है बेटा, वो आपका है AB5L। क्या है बेटा, AB5L टाइप। क्या बेटा आपका AB5L टाइप। ध्यान रखिए, यहां पर क्या था, AB6 यानी 6 के 6 बॉन्ड पेयर, और वहां पे क्या है आपका, वहां पे क्या हो गया, वहां आपका क्या होगा, AB5L टाइप। इसके मतलब आपका क्या आ गया, एक लोन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर होंगे। तो एग्जांपल की हम पहले बात करें, XeO F4, और दूसरा आपकी बात करें ClF5 एटसेट्रा।
ये सब एग्जांपल होंगे जिनमें क्या होगा 5 बॉन्ड पेयर होगा। क्या होगा 5 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। इसमें ध्यान रखिए इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा, सॉरी sp3d2 ही होगा। ज्योमेट्री जो आपकी होगी, तो ज्योमेट्री होगी वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। वो क्या होगा आपकी, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या होगा, अब एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। आपको हम बना के दिखाते हैं, चीज आपको समझ में आएगी कैसे हुआ। ये आपका Cl है, आपको पीछे मैंने बताया था कि लोन पेयर कहाँ रखेंगे, जब ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, एक्सियल पोजीशन में। क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सबका 90 है, लेकिन एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमें लोन पेयर वहां रखना होता है जहां रिपल्सन कम से कम हो, तो हम बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वहां रखेंगे। ओके बच्चा, आपका क्या इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन बटा हमने अटैच कर दिए। अब हम इसको मिला देते हैं तो शेप आपको क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड पूरा कर दें, हाँ ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको मिला दें तो आपका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन शेप क्या हो गया, शेप हो गया बेटा इसका स्क्वायर पिरामिडल। बात क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमने डिस्कस किया है AB6, दूसरा डिस्कस किया है AB5L, मतलब एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप AB4L2, मतलब 4 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा। क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा। यानी ये थर्ड टाइप की बात करें तो AB4L2 टाइप। ओके, AB4L2 टाइप। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपका वही रहेगा sp3d2, जियोमेट्री आपकी रहेगी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन शेप आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। शेप होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल की बात करें इसकी, XeF4 वेरी नोन एग्जांपल, XeF4 एक्सेट्रा। तो हम इसका बनाए शेप, यदि देखिए बेटा ये आपका शेप होगा जिनॉन। ये जिनॉन है, ये एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर हो, ये 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर का शेप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये आपका क्या हो गया, 4 फ्लोरीन लग गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है शेप इसका स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडेशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट हाइब्रिडेशन। वो क्या है बेटा हमारा, वो है sp3d3। क्या है बेटा, sp3d3। ओके, तो उसकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या बेटा, इसमें आपका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या ज्योमेट्री बेटा इसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें हम पहले टाइप की बात करते हैं, तो क्या है वो AB7 टाइप। अब आप थोड़ा समझने लगे होंगे कि पहली टाइप हमेशा क्या होगी, जिसमें सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। तो AB7 टाइप मतलब 7 बॉन्ड पेयर है, यानी जो सेंट्रोडम है उससे 7 अदर एटम्स अटैच।
7 बॉन्ड पेयर होंगे यानी 7 बॉन्ड फॉर्म होंगे, 7 बॉन्ड फॉर्म होगा यानी 7 अदर एटम्स से अटैच होंगे। एग्जांपल आपका हम बात करें तो वेल नोन एग्जांपल है IF7। क्या बेटा? IF7 आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और उससे 7 फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं, 7 फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं। इसके शेप की बात की जाए, शेप की बात की जाए तो आपको पता है, कई बार बता चुके हैं हम कि लोन पेयर नहीं होगा। यदि लोन पेयर एब्सेंट होगा तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं हम। ओके, ये पेंटागन है, आयोडीन आपका यहाँ पर अटैच है, इससे यहाँ पर समझिए ये आपकी पोजीशन इक्वेटोरियल है, ये पोजीशन एक्सियल है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है, कहाँ पर? इक्वेटोरियल पर। और एक्सियल पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 7 फ्लोरीन अटैच करना है तो सातों जगहों पर फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। एक्सियल पर भी 5 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच होगा। तो ये पेंटागन हो गया बेटा, एक अबव द प्लेन फ्लोरीन जुड़ा है और एक बिलो द प्लेन जुड़ा है। तो जब इसको हम अटैच करेंगे यानी इन सब को क्या करेंगे बेटा? अटैच करेंगे। एक्सियल को पोजीशंस को सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच करेंगे तो ऊपर एक पिरामिड फॉर्म होगा। पेंटागन तो ये था आपका, एक पिरामिड ऊपर फॉर्म होगा और दूसरा पिरामिड आपका नीचे फॉर्म हुआ। एक पिरामिड ऊपर फॉर्म हुआ और दूसरा पिरामिड कहाँ फॉर्म हुआ? नीचे फॉर्म हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं बेटा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, बात क्लियर है? फिगर से बात क्लियर हो गई कि आपका हाइब्रिडेशन जो है sp3d3 है, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, शेप भी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लोन पेयर एब्सेंट है, सातों के सातों क्या है? बॉन्ड पेयर है। क्लियर है? उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा? कि इसमें आपका एक लोन पेयर आ जाए। क्या है बेटा? एक लोन पेयर आ जाए, यानी हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। वो क्या हो? वो AB6L। भाई 6 तो बॉन्ड पेयर है, क्या है? लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो बेटा हाइब्रिडेशन आपका वही रहेगा। क्या रहेगा? sp3d3। ज्योमेट्री आपकी वही रहेगी। ज्योमेट्री आपकी क्या होगी? ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री वही रहेगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? शेप आपका हो जाएगा यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटागोनल पिरामिडल। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका है XEF6। क्या बेटा? XEF6। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए ये आपका पेंटागन है, यहाँ पर कैल्सिनॉन है, ये पांचों इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये एक्सियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन। आपको बताया था पीछे इक्वेटोरियल पोजीशन पे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है और एक्सियल पर 90 डिग्री। और आपको कई बार बता चुका है, आपको पता भी है ये चीज कि लोन पेयर हमेशा हम वहां रखेंगे जहां पर रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। इसका मतलब लोन पेयर हम रखेंगे कहाँ बेटा? इस कंडीशन में एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री है, जबकि इक्वेटोरियल पे क्या है? 72 डिग्री है। तो आप बाकी जगह पर आप फ्लोरीन रख दीजिए। फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। और जब आप इसको जोड़ते हैं सारे इक्वेटोरियल से तो देखिए पेंटागोनल एक पिरामिड ऊपर से वाले फ्लोरीन से फॉर्म हुआ है, इसका नाम क्या है? पेंटागोनल पिरामिडल। क्या नाम है? पेंटागोनल पिरामिडल। इसी के साथ बेटा लेक्चर हमने आपको सारे टाइप के हाइब्रिडेशन बता दिए हैं कि बॉन्ड पेयर पूरे होंगे तो क्या होगा, लोन पेयर आएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसी से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।